कक्षा 12 में अध्ययनरत प्रिय छात्रगण, हिंदी विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सुमित्रानंदन पंत जो छायावादी कवि के रूप में प्रख्यात हैं, उनकी एक रचना परिवर्तन जो प्रगतिवादी रचना के रूप में जानी जाती है। छायावाद का उत्तरार्ध जो था वो प्रगतिवाद के रूप में ही सामने आता है और इस परिप्रेक्ष्य में पंत जी ने भी अपनी रचनाओं में प्रगतिवादी जीवन दर्शन का चित्रण भली भांति किया है। यह परिवर्तन रचना भी उनकी प्रगतिवादी रचना है और संसार के यथार्थ का परिज्ञान हमको कराने का प्रयास उसमें कवि ने किया है। देखते हैं इसका एक अंश जिसकी व्याख्या पहले शुरू करते हैं, तत्पश्चात उसके प्रश्नों पर विमर्श होगा। देखते हैं, शुरू करते हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन। परिवर्तन को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि हे परिवर्तन, तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़ी निष्ठुरता के साथ तुम्हारा स्वरूप हमें दिखाई देता है। और देखिए किस प्रकार से उसको परिवर्तन को रूपक के रूप में बांधा है और उसको एक सर्प का रूपक दिया है। सांप की सारी क्रियाविधि, सांप का सारा स्वरूप, सांप के सारे आचरण को इस परिवर्तन के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। कहते अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। तांडव नृत्य शंकर जी का नृत्य है जो विनाश के समय, जो प्रलय के समय शंकर जी करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कवि कहता है कि ये जो परिवर्तन है सृष्टि का नष्ट होना है, विवर्तन है, समाप्त होना है, वो तुम्हारा ही तांडव नृत्य है जिसके द्वारा ये सृष्टि प्रलय में समा जाती है, समाप्त हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। अर्थात जब परिवर्तन ही आता है, परिवर्तन ही अपना तांडव नृत्य करता है, तो सृष्टि का विनाश होता है, सृष्टि समाप्त हो जाती है। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। नयन उन्मीलन, नेत्र का खुलना और नेत्रों का गिरना, उत्थान होना, उठना और पतन होना, गिरना। कहते हैं कि संसार में सारा उत्थान पतन, सारा उतार चढ़ाव, सारी उन्नति और अवनति, सारे सुख और दुख इस परिवर्तन रूपी सर्प के द्वारा ही आते हैं। परिवर्तन ही इसका कारक है कि संसार में एक तरफ उत्थान होता है, एक तरफ पतन होता है, एक तरफ दुख आते हैं, एक तरफ सुख आते हैं। तो ये परिवर्तन ही है जो इन सारी परिस्थितियों को एक कलेवर प्रदान करता है, एक रूप प्रदान करता है। अहे वासुक सहस्र फन। इसी परिवर्तन को संबोधित करता हुआ कवि उसको सहस्र फन वाला, 1000 फन वाला वासुकी नाग कहते हैं कि अरे वासुकी जो सहस्र फन वाले हो, तुम ही हो। ये परिवर्तन तो कोई और नहीं, तुम वासुकी हो जिसके सहस्र फन है। सहस्र फन का मतलब तुम्हारा फैलाव, तुम्हारी पहुँच पूरे विश्व में है। कहीं तुम्हारी कोई भी व्यक्ति तुम्हारी पहुँच से बच नहीं सकता है। अब लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे। लक्ष्य का अर्थ हुआ लाखों, अलक्षित न दिखाई देने वाले। कहता है कवि कि तुम्हारे जो चरण हैं वो न दिखाई देने वाले हैं और उनकी संख्या लाखों में है, अनगिनत है, वो उसकी कोई छोटी मोटी गिनती नहीं है। तो वो कर क्या रहे हैं? डाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं चिन्ह, निरंतर अपने निशान, निरंतर अपने चिन्ह धरती पर छोड़ रहे हैं। किस पर? छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर। विक्षत घायल वक्षस्थल, उसके हृदय पर, उसके सीने पर, घायल सीने पर अपने चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं। अब देखिए, जो परिवर्तन दिखाई नहीं देता, आप देखेंगे कि परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देता है, परिवर्तन हुआ दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव, विभिन्न प्रकार के निर्माण, विभिन्न प्रकार के ध्वंस हमको एकदम दिखाई नहीं देते हैं। वो ध्वंस होते नहीं दिखाई देते, ध्वंस हो गए दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि कभी हिमालय जहाँ पर आज है वहाँ पर सागर थे, आज जहाँ पर पेड़ है वहाँ पर समुद्र था, जहाँ पर आज रेगिस्तान है वहाँ पर हरे भरे वन। तो ये परिवर्तन ही है जो विभिन्न चीज़ों का स्वरूप परिवर्तन कर देता है, लेकिन ये परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कवि कहता है कि ये जो परिवर्तन है ये कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके सैकड़ों लाखों जो चरण चिन्ह हैं, चलने के चिन्ह हैं, ये धरती के वक्षस्थल पर, इस सृष्टि के सीने पर अपने चिन्ह परिवर्तनों के रूपों के रूप में छोड़ जाते हैं, दिखाई देते हैं। और शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फूत भयंकर
सैकड़ों प्रकार के सांसें जो निकलती हैं उसमें झाग के साथ, फेन के साथ वो सांसें इस धरती पर निकलती हैं, जिससे वो झाग, वो फेन पूरी सृष्टि पर पड़ता है और उसका जहर, उसकी विषाक्तता पूरे वातावरण पर पड़कर सभी को विषाक्त कर देती है, सभी को संक्रमित कर देती है। परिणाम क्या होता है? घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। धरती का, जगती का अर्थ हुआ धरती और अंबर, दोनों को घनाकार मतलब गोलाकार रूप में चक्रवत घुमाते हुए वो कार्य कर रहा है। परिवर्तन अपनी सांसों के माध्यम से, जैसे सर्प फेन और झाग के साथ अपनी सांसें छोड़ता है, उसी प्रकार ये परिवर्तन ऐसी विषाक्तता उत्पन्न करता है जिससे सारा धरती और अंबर घनाकार गोलाकार चक्रवत घूमता रहता है, परिभ्रमण करने लगता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। अर्थात यहाँ पर जो गतिशीलता है, जो गत्यात्मकता है, जो चेतनता है, वो परिवर्तन के कारण ही संपादित होती रहती है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कहता है कवि कि हे परिवर्तन, ये मृत्यु ही तुम्हारा विष दंत है, गरल दंत है। गरल का जहर, विष, जो क्या करता है? कंचुक कल्प, जो सारे लोगों को दंशित करता है, उसको अपने शिकार में ले लेता है। अर्थात सभी की मृत्यु यहाँ होनी है। तो जो मृत्यु है वो इस परिवर्तन का विषदंत ही है, जिसके माध्यम से परिवर्तन अपना कार्य पूरा कर लेता है। और कंचुक कल्पांतर, सर्प केचली निकालता है, अपनी त्वचा को हूबहू वैसे ही उतार देता है जब वो पुरानी हो जाती है। तो कवि कहता है कि जो कल्पांतर है, जो सृष्टि का प्रलय, उसके बाद नई सृष्टि का निर्माण है, ये तुम्हारा केचुल परिवर्तन है, कंचुक परिवर्तन है। जो सृष्टि पुरानी हो जाती है तब ये परिवर्तन जो है उस सृष्टि को समाप्त करके नई सृष्टि का निर्माण करने का कार्य करता है। जैसे सर्प अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ देता है और नई त्वचा को धारण कर लेता है। अखिल विश्व ही विवर, और ये सर्प रहता कहाँ है, ये परिवर्तन होता कहाँ है? तो कहते हैं अखिल विश्व, संपूर्ण विश्व ही वह विवर है, वह बिल है, वह आवास है, जहाँ पर यह परिवर्तन रूपी सर्प निवास करता है, रहता है। कहना चाहता है कवि कि यह परिवर्तन रूपी सर्प सारे विश्व को अपना घर मानता है, अर्थात सारे विश्व में ये परिवर्तन होता रहता है। वक्र कुंडल दिक मंडल, कि जहाँ तक दिशाएं जाती हैं, कि चारों दसों दिशाएं ही उसकी कुंडली हैं। सर्प कैसे बैठता है? कुंडली मार करके, गोलाकार कुंडली मार कर सिकुड़ जाता है। तो ये चारों दिशाएं ही उसकी कुंडली हैं, अर्थात चारों दिशाओं और में वो कुंडली मार करके विराजमान रहता है। अर्थात कोई भी सृष्टि का एक कोना भी उसके पहुंच से बच नहीं सकता है। यह परिवर्तन सब जगह होता है, सर्वविदित है, सर्व स्थानों पर पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, कोई भी कण इस परिवर्तन से बच नहीं सकता है। ये तो हुई व्याख्या इस परिवर्तन के अंश की। और अब आते हैं इनके प्रश्नों पर। किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं? तो पहला प्रश्न ये हो सकता है कि इस काव्यांश का संदर्भ अपने शब्दों में लिखिए। तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के परिवर्तन नामक कविता से संग्रहित हैं, संकलित हैं, उद्धृत हैं, जिसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। फिर पूछ सकता है कवि कि कवि क्या जो प्रश्न में आ सकता है कि इसमें जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कीजिए। तो कोई भी रेखांकित अंश हो गया, जैसे पहले ही 3-4 पंक्तियां हमने रेखांकित कर दी। तुम्हारा ही तांडव नर्तन, अखिल विश्व का करुण विवर्तन। कवि कहता है कि यह परिवर्तन जो विश्व का परिवर्तन है, विश्व का नष्ट होना है, नई सृष्टि का आना है, ये तुम्हारा ही प्रलय नृत्य है, जिसके द्वारा सृष्टि समाप्त होती है, प्रलय आ जाती है। और तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। निखिल का अर्थ हुआ संपूर्ण, संपूर्ण उत्थान पतन जो सृष्टि में होता है वो तुम्हारा ही नेत्रों का खुलना और बंद होना होता है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। फिर कवि कह सकता है, पूछा जा सकता है कि परिवर्तन को किस रूप में स्पष्ट किया गया है, बताया गया है, सिद्ध किया गया है। तो परिवर्तन को एक सर्प के रूप में, वासु की सहस्रफन के रूप में सिद्ध किया गया है, बताया गया है। फिर परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है,
परिवर्तन सर्वत्र होता है। फिर पूछ सकते हैं कि जगती के धरती के घायल वक्षस्थल पर कौन अपने चिन्ह छोड़ रहा है। तो ये परिवर्तन रूपी सर्प ही अपने लाखों न दिखाई देने वाले चिन्ह छोड़ देता है और जो परिवर्तन के कारकों के रूप, परिवर्तन के स्वरूपों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसमें शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शांत रस है, अभिधा हमारी शब्द शक्ति है और विभिन्न प्रकार से हमारी यथार्थ का परिज्ञान कराने वाली प्रगतिवादी रचना का ये एक सुंदर उदाहरण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण होता है ये पाठ और इसके पश्चात अगले पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपका भविष्य मंगलमय हो।